धन्यवाद। सबको प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को महिमा हो। आज सुबह सुबह मिलकर हम सभी लोग प्रभु को स्तुति करना हमारे लिए कितना अच्छा बात है। प्रभु को महिमा हो। प्रभु नया जीवन दिया और फिर एक दिन देखने के लिए प्रभु सहायता किया। प्रभु को महिमा हो। हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर का वचन सुन रहा है, कितना अच्छा बात है। प्रभु को महिमा हो। प्रियो, हम वचन सुन रहा है हर दिन। परमेश्वर का वचन को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, वचन के अनुसार जीना चाहिए। ऐसा करने से बहुत कुछ आशीष है। तो और कुछ आशीष के बारे में आज हम पढ़ेंगे प्रियो बाइबिल। आइए हम फिर एक बार उसी व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 5 और 6 वचन को हम पढ़ेंगे। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर को महिमा हो। इस वचन में ऐसा लिखा है, 4 वचन में ऐसा लिखा है, धन्य हो या आशीष हो। आपका संतान के लिए प्रभु कहता है, आपका गाय बैल और भूमि का जो धरती से, जो खेत से जो आते हैं, अनाज आते हैं, तो उसके लिए आशीष का बात परमेश्वर इस 4 वचन में कहता है। तुम्हारा भेड़ बकरी का बारे में कहता है और तुम्हारा संतान का बारे में कहता है। मतलब तुम्हारा पशु का बारे में कहता है, संतान का बारे में कहता है और तुम्हारा भेड़ बकरी के बारे में कहता है। तो प्रियो, पुराने लोग क्या करता था, ज़्यादा से ज़्यादा अपना भारत में पहले लोग उनका व्यवसाय या उनका व्यवसाय जो होते हैं, जो बिजनेस जो होता था, किसानी लोग ज़्यादा रहता था। खेत से जो निकालते हैं तो वही उनको वही खाता था। जो खेत से आते हैं तो अनाज वो उससे तृप्त होता था। इसलिए बाइबल उस समय में लिखा है, तो इसलिए ऐसा लिखा है, धन्य है तुम्हारा संतान और तुम्हारा पशु, तुम्हारा भेड़ बकरी और तुम्हारा भूमि में जो धरती से जो खेत से जो आते अनाज, वो धन्य है करके लिखा। तो परमेश्वर को महिमा हो। तो उसमें ऐसा लिखा है, आज का जो हम देखेंगे तो हमारा व्यवसाय जो होते हैं, तो मतलब हम जिस काम करते हैं तो वो आशीष पाते हैं। इसका मतलब आपको थोड़ा समझाता हूं। एक बात, अपना संतान आशीष पाएगा। संतान, धन्य है तुम्हारा संतान, ऐसा लिखा है, धन्य है तुम्हारा संतान। तुम्हारा धन्य है संतान मतलब तुम्हारा बच्चे आशीष पाएगा। इसका मतलब ये है, तुम्हारा बच्चे शापित नहीं, तुम्हारा बच्चे आशीष पाएगा। तुम्हारा लड़की लड़का, तुम्हारा जो गर्भफल जो है वो आशीष पाएगा। तो दूसरा बात जो है, कुछ कंपनी का नाम रहते हैं, शायद कुछ आपसे कहूँगा। जो हम कपड़ा लेने जाते हैं तो रेमंड कपड़ा जो है तो उसको ज़्यादा कीमत रहता है। तो वैसा एक नाम रहते, कंपनी का नाम, वो कंपनी का नाम से ही ज़्यादा बिकते हैं। तो उसी प्रकार से आज का जो तुम्हारा बिजनेस है या तुम्हारा जो कुछ भी व्यवसाय है, उसको परमेश्वर ने आशीष करेगा। उसको परमेश्वर ने आशीष करेगा। तो तुम्हारा जो कुछ भी हाथों से जो काम करते हैं, जो कुछ है, तो वह सब कुछ आशीष पाएगा। तुम्हारा खेत का अनाज हो या और कोई बिजनेस हो, तो वह सब आशीष पाएगा। इसका मतलब ये ही है। तो उस समय में लोग जानवर को पालता था, भेड़ बकरी की पालता था, इसलिए परमेश्वर ने भेड़ बकरी की आशीष दिया। पशुओं को पालता था, परमेश्वर उसको आशीष दिया। जो खेत में व्यवसाय करता था तो खेत का फल को, अनाज को आशीष दिया था। तो बच्चे हैं तो उनको आशीष दिया था। उसी प्रकार से आज जो खेती में नहीं काम करते, आज जो बिजनेस करते या
या जिधर नौकरी करते हैं, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, वो कंपनी भी आशीष होएगा। जो तुम्हारा व्यवसाय को जो है उसको प्रभु आशीष करेगा। इस वचन का अर्थ है प्रियो। दूसरा बात है, दूसरा आशीष का बात है, तो उसी 5 और 6 वचन को भी हम पढ़ेंगे प्रियो। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर को महिमा हो। धन्य हो तुम्हारा टोकरी या तुम्हारा जो खाना खाते हैं तो वो धन्य है। इसका मतलब ये है, टोकरी मतलब आपका बर्तन को भी प्रभु आशीष दे रहा है। जो कुछ भी उसमें खाना बनाते हैं तो उस टोकरी से उस समय बहुत स्वाद रहता था, बहुत अच्छा टेस्ट रहता था। तो उस खाने में, उस थाली में, उस बर्तन में खाने से बहुत कुछ अच्छा रहता था। आज भी देखिए प्रियो, आज भी कुछ लोग चूल्हा जलाकर मटका का बर्तन में खाना बनाते हैं, तो वो एक स्वाद रहते हैं, वो एक अच्छा रहता है। तो क्योंकि उस बर्तन का स्वाद ऐसा रहता है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, तो बर्तन को आशीष दिया। तुम्हारा टोकरी आशीष हो, तुम्हारा टोकरी आशीष हो, या तुम्हारा जो राशन भरते उस राशन डब्बा आशीष हो। राशन का जो टोकरी है, राशन का जो डब्बा होते हैं, उसको आशीष करते हैं प्रभु। तुम्हारा सारे घर पे जो चीज है वह सबको प्रभु ने आशीष करते हैं। परमेश्वर को महिमा हो। ऐसा ये दूसरा बात है। तीसरा बात जो है, तुम अंदर आते समय आशीष हो, या अंदर से घर से बाहर जाते समय तुम आशीष हो। तो मतलब घर पे भी तुम आशीष रहेगा। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहते हैं। इसलिए ये YouTube में, मतलब ये एपिसोड में 3 आशीष का बात है। एक, तुम्हारा संतान या तुम्हारा सब कुछ। दूसरा, तुम्हारे घर पे जो टोकरी है उनको प्रभु आशीष कर रहा है। तीसरा, तुम घर से बाहर जाते समय और बाहर से घर आते समय में भी तुम आशीष रहेगा। खाली इतने ही, परमेश्वर का वचन को पढ़ने से, सुनने से और मानने से और वचन के अनुसार जिंदगी बिताने से प्रभु हम सबको आशीष करेगा। ये प्रभु का वादा है प्रियो। आइए हम छोटा से प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस वचन को जो कोई सुन रहा है प्रभु, उनका जीवन में ये आशीष आने पाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। सबको धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।